कर्म से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से है ग्रीव भगवान। मार्ग में चलते समय देवी मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरि को पथ्य से जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से यज्ञ भगवान लोकापवाद से बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पैर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की रक्षा करें, मेरे माता पिता की रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाभम। हे प्रभु, जब मैं मेरी कहूँ तो उसमें साथ में मेरी पत्नी गीता शर्मा, मेरे बड़ा बेटा भव्य शर्मा, मेरा छोटा बेटा नमन शर्मा और मेरे पिताजी श्री रामनाथ शर्मा और मेरी माताजी उर्मिला शर्मा भी हूँ। पद्मनाभम मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलाछन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पिंजे की तरह, आपके किनारे का भाग पड़े कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों को स्पर्श वृक्ष के समान ऐसे आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। संश्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान प्रमथ पेत्र प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस भयावह प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। ये उन दोनों के लगा के भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रु को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि से पाप आत्माओं शत्रुओं की आंख बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह धूमकेतु पुच्छल तारे आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्प आदि रेंगने वाले जंतु दाड़ों वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। वृद्ध रथंतर आदि सामवेद्य स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचा ले। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों की सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। वह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय को भगा देते हैं और अपने तेजस से सबका तेज ग्रस्त कर लेते हैं। भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। और ये कवच मैंने अपने परिवार के साथ सुन लिया है। हमारे संपूर्ण परिवार की रक्षा करो, हमारे शत्रुओं का नाश करो और हमारा मंगल करो और हमारी खूब तरक्की और खूब धन धान्य दो नारायण भगवान।
इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है तो पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भय से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किस प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, इस कोश की गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया था। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्होंने बाल किल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं, मैं सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि असुरों को जीत लिया और त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्रीहरि, श्री नारायण की महत्तम व्यापकता। जिनके चरण कमलों के नखों को धोवन श्री गंगा जी के त्रिलोकी के पाप समूह को ध्वंस करने वाली है, जिनका नामामृत समूह पान करने वालों को संसार सागर से पार करने वाला है, तथा जिनके पाद पद्मों की रज से पाषाण भी मुनि शाप से मुक्त हो गया था, वे दीन रक्षक भगवान नारायण ही मेरे एकमात्र गति हैं, एकमात्र गति है। वेद नारायण के पारायण हैं, देवता भी नारायण ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है। उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। अथ श्री नारायण कवच संपूर्ण। श्री हरि।